यूपी नीट की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है बच्चों। तो कब से कब तक क्या डेट्स रहने वाली हैं, कब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कितनी फ़ीस लगेगी, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी सिक्योरिटी मनी रहेगी और क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं यूपी नीट काउंसलिंग के लिए, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप जो सिक्योरिटी मनी जमा करोगे वो कहीं ना कहीं फंस जाएगी आपकी, और आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी मनी 30,000 से लेकर लाख रुपए तक है। ठीक है, 2 लाख रुपए तक है। तो इतने पैसे फंस जाना कोई आम बात तो है नहीं। तो क्या आपको बातों का ध्यान रखना होगा इस काउंसलिंग के दौरान, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। यूपी नीट काउंसलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रही है बच्चों। ठीक है, आज से यानी कि 20 अगस्त से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी 24 अगस्त तक चलेगी। केवल 4 दिन का मौका है आपके पास। ठीक है, 20 अगस्त से स्टार्ट होकर के 24 अगस्त तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन में आपको फ़ीस जमा करनी होगी। देखो, राउंड फर्स्ट, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4, 4 राउंड होंगे। फोर्थ राउंड को आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कहते हो। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इन तीनों के लिए सेम रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी 2,000 रुपये। यानी कि अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी 2,000 लगेगा, 2 में कर रहे हो तो भी, 3 में कर रहे हो तो भी। आपको एक बार ही देना है 2,000 रुपये। ठीक है, आपने राउंड 1 में कर लिया पार्टिसिपेट तो तीनों राउंड में आपको फिर फीस देने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 2 में करोगे 2,000 दे के तो फिर अगले राउंड में भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि वन टाइम आपको 2,000 रुपये देने हैं और आप 3 राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, चाहे फर्स्ट में पार्टिसिपेट करो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, या तीनों में करो, 2,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा, एक ही बार देने हैं, बार बार आपको नहीं देने हैं। ये 2,000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कहने का मतलब ये आपको वापस नहीं मिलेगी, चाहे आपको कॉलेज अलॉट हो या ना हो। ठीक है, और हाँ, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, तीनों में ये फ़ीस लागू है। एमसीसी के काउंसलिंग में ऐसा नहीं हो रहा था ऑल इंडिया की, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने दे दिया वो सफिशिएंट है। ठीक, इसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी मनी भी देनी होती है। सिक्योरिटी मनी क्या है? सिक्योरिटी मनी मतलब बच्चों, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आप उस कॉलेज को छोड़ो ना, इसलिए सिक्योरिटी मनी लगती है। सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड क्या क्या रूल्स है अभी हम लास्ट में देखेंगे। पहले मैं आपको डेट्स क्लियर कर दूं और फीस क्लियर कर दूं। ठीक है, फिर रिफ़ंड प्रोसेस कब होगी कब नहीं होगी वो लास्ट में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए आपको 2,000 रुपये देने हैं। ठीक है, एक ही बार देने हैं, बार बार नहीं देने हैं। और आप सिक्योरिटी मनी जो आपकी लगेगी वो है आपकी 30,000 रुपीज़ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे वो MBBS का हो या BDS का हो, 30,000 रुपीज़ लगेगा और ऑनलाइन लगेगा। इस बार कोई ड्राफ्ट वगैरह नहीं बन रहा है। ड्राफ्ट पहले बनता था, अब नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है 30,000 रुपये का। ऑनलाइन पेमेंट जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए करते हो वैसा ही पेमेंट आपको करना है। सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस इस बार चलेगा। ठीक है, तो टोटल आपको 32,000 देना पड़ेगा, यानी कि 30,000 प्लस 2,000 रजिस्ट्रेशन का, 30,000 सिक्योरिटी मनी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, यूपी के प्राइवेट कॉलेज इसी काउंसलिंग में आएंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज नहीं आते हैं, स्टेट काउंसलिंग में आते हैं। तो ये यूपी स्टेट की काउंसलिंग है, तो ऑल सारे प्राइवेट कॉलेज यूपी स्टेट के इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बात है कि यूपी के प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं अगर वो चाहे तो। किसी भी स्टेट का बच्चा काउंसलिंग करवा सकता है यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, गवर्नमेंट में नहीं। गवर्नमेंट के लिए आपको AIQ में जाना पड़ेगा। तो इसमें जो प्राइवेट कॉलेज की सिक्योरिटी मनी है वो थोड़ी अलग है बच्चों। रजिस्ट्रेशन फ़ीस सेम है लेकिन सिक्योरिटी मनी अलग है। सिक्योरिटी मनी प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए यानी कि BDS के लिए 1 लाख रुपए है, और अगर आप MBBS के लिए जाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी है। ठीक है, तो ये हो गई फ़ीस की बात। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए ये सेम चीज़ है। अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना है तो और तब तक आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी और वापस से आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्टर करना है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्टर करने के 1,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, अभी तक 2,000 लग रहे थे, अब 1,000 लगेंगे। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए एक बार आपको 2,000 देना है, और स्ट्रे वैकेंसी में जाना चाहते हो तो 1,000 देना है।
ज़रूरी नहीं है कि आप सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 1 में किया है तो 2 में भी, 3 में भी, स्टे वैकेंसी में भी करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है आप किस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई इसकी बात। अभी रिफ़ंड वाली बात हम लास्ट में करेंगे। और सेकेंड बात ये कि जो सिक्योरिटी मनी है वो आप 24 अगस्त को 2 PM तक भी जमा कर सकते हो। 2 PM के बाद आप सिक्योरिटी मनी जमा नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरा सजेशन होगा आज से ही या कल परसों तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके सिक्योरिटी मनी वगैरह सब जमा कर दो, लास्ट डे का वेट मत करना, ठीक। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी 24 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद आपकी जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 30 अगस्त को। इसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर अगर आपका आया है तो डाउनलोड कर सकते हो। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको एडमिशन लेना होगा कॉलेज वाइज, ठीक है। कॉलेज पे जाके या फिर ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड किए और एट लास्ट आपको कॉलेज जाके एडमिशन लेना होगा, ठीक है। उसकी फ़ीस सबमिट करनी होगी, फिर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस थी। अब मैं प्रॉब्लम्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ, रूल्स नियम क्या क्या हैं वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये तो एक बेसिक सा चीज़ था कि 24 से आपकी काउंसलिंग 24 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, फ़ीस की मैंने बात कर दी। अब मेन मुद्दा आता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, क्योंकि बिना रूल्स को जाने अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। सबसे पहला रूल, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो काउंसलिंग में तो जनरल वालों के कम से कम 162 मार्क्स होने चाहिए। 162 से एक नंबर भी कम है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, प्राइवेट कॉलेज में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है, 162 कम से कम मार्क्स होने चाहिए तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज कितने हैं वो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, आप लास्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हैं तो आप किसी भी तरह की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे नीट के, ना ही स्टेट, ना ही ऑल इंडिया, ना ही किसी भी और काउंसलिंग में, ठीक है। तो कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए, क्लियर। अच्छा, दूसरा रूल ये कि अगर देखो यूपी स्टेट जो है ना वो एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब उसके प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी स्टेट के बच्चे। लेकिन जम्मू कश्मीर है क्लोज स्टेट, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे ही अपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्लियर। तो यूपी अपना ओपन स्टेट है, किसी भी बच्चे को एडमिशन देने के लिए वो राजी है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ीस भी ज़्यादा होती है एडमिशन की, है ना, तो इसलिए वो किसी भी बच्चों को देने को राज़ी है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। तीसरा रूल ये है बच्चों कि टोटल 4 राउंड होने वाले हैं, 4 में से 3 राउंड के लिए आपको एक ही बार फीस जमा करनी है और तीनों राउंड के लिए आप एलिजिबल रहोगे। लेकिन चौथा यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिक्योरिटी मनी जो आपने यहाँ दी है वो आपको वापस मिल जाएगी। किस किस केस में वापस मिलेगी वो मैं आपको बताती हूँ अब, ठीक है। चौथा रूल और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल वही है, देखो ध्यान से समझना। टोटल 4 राउंड है, ठीक है। मान लेते हैं आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया, ठीक, आपको कॉलेज मिल गया, ओके, आपको कॉलेज मिल गया तो आप या तो अपग्रेड कर सकते हो, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा तो अपग्रेड कर सकते हो, या फिर आप वो कॉलेज ले सकते हो जिसे फ्रीज कहते हैं, ठीक है। और या फिर आप क्या कर सकते हो, फ्री एग्जिट कर सकते हो, मतलब आपको लगा नहीं यार हमें करना ही नहीं था काउंसलिंग, हमने झूठ में पार्टिसिपेट कर लिया, या आपका मूड बदल गया, जो भी रीज़न हो, ठीक है, तो आप यहाँ से फ्री एग्जिट कर सकते हो। फ्री एग्जिट कहने का सीधा सा मतलब है बिना किसी नुकसान के आप बाहर निकल सकते हो राउंड 1 के बाद। राउंड 1 पूरा होने के बाद आपका रिजल्ट आ गया, सीट मिल गई तो भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। सीट नहीं मिली तो उनके लिए आसान सी प्रोसेस अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, पर सीट मिल जाए तो क्या होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सीट मिल गई तो आप अपग्रेड कर दो या तो फ्रीज़ कर दो, वो अच्छा है, या फिर आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, मतलब हमें कॉलेज चाहिए ही नहीं, हम चाहते हैं कि कुछ ना हम जमा उमा करें फ़ीस, खाली वहाँ से बाहर निकल जाएं, तो वो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। अब सवाल ये आता है क्या फ्री एग्जिट करने पे सिक्योरिटी फ़ीस वापस होगी, तो आंसर है हाँ, सिक्योरिटी फ़ीस आपकी वापस होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो 2000 है वो कट जाएंगे, 30,000 आपके वापस हो जाएंगे। या फिर आपने प्राइवेट के लिए अप्लाई किया था तो 1 लाख 2 लाख जो भी आपने सिक्योरिटी फ़ीस दिया है वो आपको वापस मिल जाएगी, क्लियर। लेकिन आप अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हो, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप कॉलेज छोड़ देते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी और आपको वापस नहीं दी जाएगी, ठीक। अगर आप राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला और आप राउंड 3 में जाते हो, राउंड 3 में कॉलेज मिल गया और फिर भी आपने कॉलेज नहीं मिला, तो अगेन आपकी सिक्योरिटी मनी ले ली जाएगी और आपको आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है।
राउंड 2 में छोड़ते हो तो आगे की काउंसलिंग में जा सकते हो, बस आपकी फ़ीस जाएगी। लेकिन राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट नहीं, राउंड 3 में आपको कॉलेज मिल गया, नहीं ज्वाइन करते हो तो काउंसलिंग से भी जाओगे, ठीक है। उस साल की सिर्फ मान लो 2024 की काउंसलिंग चल रही है तो सिर्फ इस साल की काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे, और ना ही आपको आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। क्लियर। चौथा राउंड सबसे डेंजरस राउंड है आपके लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको कॉलेज लेना ही लेना है बच्चों। अगर नहीं लेते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर भी हो, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाएगी और अगले साल भी आप काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे एग्ज़ाम दे के। अब कुछ बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैम अगर हमने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज ले लिया और फिर बाद में चल के अगले साल छोड़ दिया या बीच में छोड़ दिया तो क्या होगा। तो बच्चों फिर भी यूपी वाले बच्चों के लिए स्पेशल रूल है, इस कंडीशन में भी आप लोग अगले साल काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे। भले ही आप नीट में टॉप क्यों ना कर लो, आप अगले साल भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्लियर। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की सीट नुकसान करना किसी भी तरह से अलाउड नहीं है, ठीक है। इसलिए इस बार ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल ऑल इंडिया के बच्चों पे भी अप्लाई होता है, यूपी के बच्चों पे भी अप्लाई होता है। ऑल इंडिया के बच्चों के लिए क्या रूल है मैंने इस वीडियो में बता दिया है। यूपी के बच्चों के लिए स्पेशल रूल सीट लिविंग बॉन्ड से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी मनी उन बच्चों का क्या होगा जिनको कॉलेज मिला ही नहीं। देखो, आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप डायरेक्ट राउंड 2 में आ सकते हो या बाहर जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। राउंड 2 में भी कॉलेज आपको नहीं मिला तो भी आप बाहर जा सकते हो या फिर आप अगले राउंड में जा सकते हो। हर केस में आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी क्योंकि आपको कॉलेज मिला ही नहीं है तो सिक्योरिटी मनी वापस मिलनी है। राउंड 3 में गए, वहाँ भी कॉलेज नहीं मिला तो भी आप बाहर भी जा सकते हो राउंड 3 से, या फिर आप आगे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो स्टे वैकेंसी में। आपको आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। सिक्योरिटी मनी सिर्फ तभी काटी जाती है जब आपको कॉलेज मिल जा रहा है और आप ज्वाइन नहीं कर रहे, वरना कभी भी आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं काटी जाएगी। चाहे आप जितना भी पार्टिसिपेट कर लो, आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं काटी जाएगी जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। कॉलेज मिलेगा, आप ज्वाइन नहीं करोगे सेकेंड राउंड से, तभी आपकी सिक्योरिटी फीस काटी जाएगी। फर्स्ट राउंड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला, आप चाहो तो बाहर जा सकते हो, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। लेकिन सेकेंड राउंड से अगर कॉलेज आपको मिल गया है और आप नहीं ले रहे हो कॉलेज तो आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी। और अगर फोर्थ राउंड में यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं लोगे तो आपको अगले साल भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। ना ही सिर्फ यूपी के स्टेट काउंसलिंग में बल्कि ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग में भी आपको अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा। ठीक, आई होप सारे रूल्स आपके दिमाग में अब क्लियर हैं। और सिक्योरिटी मनी कब रिफ़ंड होती है, एक बार आप ये भी जानना चाहते होंगे। तो सिक्योरिटी मनी को रिफ़ंड होने में कभी कभी 3 से 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन रिफ़ंड ज़रूर होती है। 99% केसेस में रिफ़ंड होती है, ठीक है। हो सकता है किसी वजह से रिफ़ंड ना हो, बात अलग है, लेकिन 99% केसेस में फीस रिफ़ंड होती है। इसमें कहीं कोई लापरवाही अब तक नहीं देखी गई है, अभी तक तो नहीं देखी गई है। लेकिन इस बार एनटीए का आज भी ले लिया है तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आप मान के चलो 99% मैं श्योर हूँ आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी अगर आपने सही अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है। आपका अकाउंट हमेशा अपडेटेड रहता है, आपका एटीएम कार्ड अपडेटेड रहता है और वो अकाउंट आपके या आपके परिवार वालों का हो, तभी आपकी सिक्योरिटी मनी वापस होगी। पता चले आप किसी साइबर कैफ़े वाले से फ़ी पेमेंट करा रहे हो तो सिक्योरिटी मनी उसके अकाउंट में आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप हमेशा अपने अकाउंट से या अपने मम्मी पापा के अकाउंट से ही सिक्योरिटी मनी जमा करवाओ, ठीक है, तभी आपको वो वापस मिलेगी। बात समझ में आ गई? इसी केस में वापस मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप बैंक डिटेल से रिलेटेड इधर उधर कुछ करोगे तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। क्लियर? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और बच्चों, हम लोग का एक और चैनल है यात्रा चैनल, आप उसे भी देख सकते हो। यूट्यूब पे टाइप करोगे @अनूप सुमन यात्रा तो वो चैनल आपके सामने आ जाएगा, आप उसे देख सकते हो। ओके, इट इज़ जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस, आपकी मर्जी है तो देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।